प्रहलाद जी, जो ज्ञान आपको ईश्वर से दूर ले जाए वो ज्ञान कहां है? जो गुरु आपको ईश्वर से दूर ले जाए वो गुरु कहां है? भक्तों, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, गोपियों ने पति को छोड़ा, और तो और राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसे गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। क्योंकि शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे, 3 पग भूमि का दान मत करो, दान मत करो। राजा बलि कहते हैं, प्रभु जिसके दर पे दुनिया हाथ फैलाए खड़ी है, आज वो मेरे दर पे भीख मांगने आया है, मैं क्यों ना उसे देकर के अपने आप को अमर कर लूं। और देकर के राजा बलि ने अपने आप को अमर कर लिया। भक्तों, गोपियों का जब भाव भगवान ने सुना, गोपियों के हृदय में अपार प्रेम था, गोविंद के चरणों में अनुराग था। पति कैसा हो? भगवान श्री कृष्ण पत्नियों से कह रहे हैं, मैया जी, ओ मैया ध्यान देना मेरी मां, पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी, पति तो दुष्ट है, शराबी है, दुर्व्यवहारी है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, पद्म पुराण में एक छोटी सी चर्चा आती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक स्त्री थी, उसका पति बीमार हो गया, अनेक बीमारियों का शिकार हो गया। शादी के 2 वर्ष के अंदर ही उसका पति बीमार हो गया, कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर, चमड़ी उसकी गल गल के जमीन में गिरने लगी थी, पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी, गंदा दिखने लगा, सिर पे बाल नहीं बचे, बिल्कुल काला पड़ गया, ये चमड़ी गिरने लगी, पूरे शरीर में मावाद बहने लगी। पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति को रोज स्नान कराती, कपड़े से पोंछती, सुंदर वस्त्र पहनाती, भोजन प्रसादी कराती, और दवाई, आयुर्वेदिक सारी दवाइयां जो वैद्य जी कहते, उनके शरीर में लेपन करती। ऐसा करते करते उसका पति थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, दवाई करी पत्नी ने। अच्छा, पत्नी को घृणा नहीं लगी कि तुम शरीर से दुर्गंध निकल रही है ना? अच्छा, एक बात बताओ, मां अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है तो क्या उसे घृणा लगती है? नहीं। बस देखो, ईश्वर ने कितना बढ़िया दृष्टांत हमारे सामने रखा है। मां बच्चे का मलमूत्र साफ करती है पर मां को घृणा नहीं लगती। लेकिन जब वही माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, और भगवान ना करे कभी किसी वृद्ध को बिस्तर पे ही मलमूत्र त्यागना पड़ा, तो वही बच्चे कहते हैं दुर्गंध आ रही है, गंदगी लग रही है। अरे, जिन माँ बाप ने तेरे लिए कभी नाक नहीं सिकोड़ी, आज तू उनके लिए नाक दबा करके जा रहा है। सब में भगवान का दर्शन करना। मेरी मां 12 भगवान का अवतार लिया भगवान ने। क्यों लिया? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं सबके भीतर हूं। दीन दुखियों की जब तुम सेवा करते हो तो वो सेवा ईश्वर की होती है उस रूप में। समझ लेना, लिख लेना। वो पत्नी अपने पति को भगवान समझकर सेवा करती। एक दिन उसका पति बाहर बैठा था, स्वस्थ हो गया था, लेकिन देखना उसका पति कितना दुष्ट था। एक दिन वो पति बाहर बैठा था कि गांव की एक वैश्या सज धज करके राजा के दरबार में नाचने जाती थी। उस वैश्या के श्रृंगार को देख करके ये व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। कहने लगा कि ये वैश्या मिल जाती तो अच्छा होता। अब ये पुरुष अपनी पत्नी, अपनी पतिव्रता, इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, पर अपनी पत्नी को छोड़ करके उस वैश्या को पाने की इच्छा इसने रखी। पर कोढ़ी था, रोगी था, वैश्या कहां मिलने वाली इसको। वो बड़ी वीआईपी थी, राजा के दरबार में नाचती थी।
ये उदास रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ दिनों से बड़ी उदास हैं, क्या हुआ? तो इसने बताना तो नहीं चाहा, पर जब पत्नी ने जिद करी कि आपको बताना पड़ेगा, उदास क्यों है, तब इसने कह दिया कि मैं एक दिन बाहर बैठा था और वो वैश्या बाहर से निकली तो उसको देख करके मैं लट्टू हो गया, मेरा दिल उसके साथ चला गया, मैं उसे पाना चाहता हूं बस। अब देखो पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं उसे पाना चाहता हूं। आपका पति कह रहा होता आपसे ऐसा तो उसकी तो 12 बज जाती। पर उस स्त्री ने क्या किया, ये शास्त्रों की चर्चा है, जरा देखिए। जब आप कहा करती हो ना कि हमारा पति खराब है, गुरुजी आप कह रहे हो पति को भगवान समझो और हमारा तो बड़ा नालायक है, तो हम तुम्हें एक नालायक पति की कथा सुना दे रहे हैं कि इतना भी नहीं होगा तुम्हारा पति। अब ये कह रहा है कि हमें उस वैश्य से मिलाओ, अपनी पत्नी से। पत्नी बोली ठीक है मैं बात करती हूं। पद्म पुराण में लिखा है कि अब ये पतिव्रता नारी उस वैश्या के घर सुबह सुबह जाती और प्रातः काल उसके घर की झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती, पूरे घर को साफ सुथरा कर देती। वैश्या लेट जागती थी 8-9 बजे। उसने देखा कि मेरे घर का सारा काम किसने कर दिया। एक दिन उसने ताड़ लिया, देख लिया, अरे देवी आप मेरे घर झाड़ू पोंछा कर रही हो, क्यों? आप तो बड़ी पतिव्रता हो, आपके तो बड़े चर्चे हैं कि आप बड़ी पतिव्रता और मैं वैश्या, और आप पतिव्रता और आप मेरे घर, मैं आपके घर झाड़ू पोंछा करूं तो बात समझ में आती है, पर आप मेरे घर कर रही हो। तब उस महान स्त्री ने कहा, देवी मेरा पति जो है वो आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका है, एक बार वो आपसे मिलना चाहता है, मेरे पति को आप मिलने का मौका एक बार दे दीजिए। वैश्या को पता था कि आपके पति को कोढ़ का रोग है, पर आप कह रही हो तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूं। ठीक है आज रात को अपने पति को मेरे पास भेज देना। वैश्या राजी हो गई। अब ये स्त्री दौड़कर घर गई, अपने पति से कहा कि आज आपको उसने बुलाया है, आप चले जाइए, मैंने बात कर ली। अब तो कोढ़ी बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो आज जाना है, बड़ा प्रसन्न बड़ा खुश। चलने लगा, शाम हुई, तैयार होकर के बढ़िया जाने लगा। जब घर से बाहर निकला तो संयोग देखिए, उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन में गिरा, उसके पांव में मोच आ गई, और मोच जब आई तो वो एक कदम भी चल नहीं पाया, रोने लगा, मैं कैसे जाऊंगा, उसने तो आज बुलाया, अब तो मोच आ गई, अब कैसे जाऊंगा, रोने लगा। पति को रोता हुआ देख पत्नी को रहा ना गया। पत्नी बोली, स्वामी जी मत रोइए, पांव में आपके मोच आई है, मेरा पांव ठीक है, मैं आपको ले चलूंगी। बोले तुम कैसे ले चलोगी, मेरे से चलना नहीं आता। बोले आपको चलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंधे पर बिठा के ले चलूंगी। लो भैया, पत्नी बैठ गई, पति को अपने कंधे पर बिठा लिया और खड़ी हो गई, चल पड़ी। पर गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर के रास्ते से गई। अंदर से जाती तो लोग हजार प्रश्न करते, कहां जा रही है। बाहर के जंगल के रास्ते से गई। अब सोचिए कि पत्नी ने अपने पति को कंधे पर बिठा रखा और कहां ले जा रही है, वैश्या के घर। ये दर्शन आपने कभी किया नहीं होगा, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। चल पड़ी, पर देखना होना तो कुछ और ही था। हुआ वो नहीं जो वो पति चाह रहा था, हुआ कुछ और। क्या हुआ वो देखिए। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो जंगल का रास्ता था। उस जंगल में उसी रात एक घटना घट गई। जिस राजा के घर में वो वैश्या नाचने जाती थी ना, उसी राजा के राज्य में कुछ चोर घुस करके चोरी कर रहे थे। सिपाहियों ने देखा तो चोर भागे, और चोर भागते भागते उसी जंगल में आ गए। और उस जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी।
तो चोरों ने अपना चुराया हुआ धन महात्मा की कुटिया में रख दिया और चोर जंगल में छिप गए। सिपाहियों ने देखा कि धन तो ये रखा है और बाबा जी हैं, लगता है ये बाबा नहीं चोर है, इसने धन चुराया। तो सिपाहियों को लगा कि ये बाबा जी चोर हैं और ये समाधि लगा के झूठी बैठे हैं। तो सिपाहियों ने गलतफहमी में बाबा जी को चोर समझ लिया और बाबा जी को सूल पर लटका दिया। सूल लोहे का होता है, गाड़ दिया जमीन में और बाबा की कुटिया के सामने बाहर ही बाबा को लटका दिया और सिपाही चले गए। अब उसी रास्ते से ये स्त्री अपने पति को कंधे पर बिठाकर जा रही थी, तभी इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। बाबा जी को धक्का लग गया तो बाबा जी की तपस्या भंग हो गई, तपस्या खुल गई, समाधि खुल गई। महात्मा जी की समाधि खुली, उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख, जिसने मेरी तपस्या भंग की है, जिसके शरीर का मेरे शरीर में स्पर्श हुआ है और तपस्या भंग हुई, मैं उसे श्राप देता हूं, सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो कोढ़ी राम रोने लगे, मैं तो मरा, मैं तो गया। अब वो वैश्या वैश्या सब भूला, लगा रोने के, बस सूर्य उदय होते ही निपट जाऊंगा। महात्मा जी क्षमा कर दो, गलती हो गई। महात्मा जी बोले कोई गलती नहीं, तुझे मरना पड़ेगा सुबह। तब उसकी पत्नी अपने पति को कंधे से उठाकर नीचे रखती है और कहती है कि स्वामी जी आप चिंता ना करो, सूर्य उदय होगा तो आप मरेंगे। मैं कहती हूं हे सूर्य भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो जब तक मैं आज्ञा ना करूं सूर्य भगवान आप उदय मत होना, मेरी आज्ञा। पद्म पुराण में लिखा है 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सूर्य भगवान का पता नहीं था। हाहाकार मच गई पृथ्वी में। सूर्य भगवान को क्या हुआ? ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुंच गए। सूर्य जी क्या हुआ? बोले एक नारी ने रोक रखा है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी आ गए, शंकर जी भी आए, देवी इस प्रकृति के नियम को क्यों भंग कर रही हो, आने दो सूर्य को। ना, मेरे पति चले जाएंगे, मैं नहीं आने दे सकती। तब माता अनुसुईया आई और अनुसुईया जी ने कहा देवी तू सूर्य भगवान को आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। उसने अपना वचन वापस लिया। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ती ही श्रापवश उसका पति मर गया। पर माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे प्रभु यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए, कहकर छोड़ दिया। कोढ़ी था एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया और भगवान की ऐसी अनुकंपा, सुंदर विमान आया, शरीर सहित दोनों पति पत्नी भगवान के निज धाम को चले गए। एक पत्नी अपने पति की सेवा करके वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने चरणों में लाकर बिठा सकती है। इसका उदाहरण माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया के पास एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। माता जी हमें भिक्षा दे दो। माता जी बोली ठीक है ले लो। तीनों जी बाबा जी बन के आए थे, साधु जी बन के आए। मैया ओ अनुसुईया मैया भिक्षा दे दो माँ। अनुसुईया जी आई कंद मूल फल लेकर। तो तीनों ने क्या बोला, ना हम ऐसे फल नहीं लेंगे। तो कैसे लोगे? तो तीनों ने कहा ब्रह्मा विष्णु ने कि तुम पहले अपने पूरे वस्त्र उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ, और जब तुम निर्वस्त्र हो जाओगी ना तब फिर हम तुम्हारे हाथों से भिक्षा लेंगे। अनुसुईया जी समझ गई कि ये कोई छोटे मोटी नहीं है। उन्होंने हाथ में जल लिया और कह दिया, हे प्रभु इन्हें बच्चे बना दो। तीनों देवताओं, तीनों साधु के ऊपर जल डाला। तीनों बच्चे बिना कपड़े के छोटे छोटे हो गए, पैदा हुए बच्चे टाइप के। माँ ने अपना दूध पिलाया, 3 पालने लाई और तीनों पालने में तीनों को झूला झूला रही। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये माँ अनुसुईया झूला रही। सरस्वती, लक्ष्मी
और पार्वती को पता चला कि हमारे पति तो आजकल बच्चे बन गए। तीनों आई, अनुसुईया जी माफ कर दो, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए इन्हें भेजा था कि आप कितनी बड़ी पतिव्रता हो, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता हो, आप तो हमसे बड़ी निकल गई, हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली तुम्हारा परिचय, कौन तुम? ये तीनों की हम पत्नी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम सरस्वती हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम पार्वती हैं। अनुसुईया जी बोली तुम फ्रॉड बहू हो, हमारे बच्चे छोटे बड़े हो जाएंगे तो हम खुद शादी करेंगे। तीनों घबराएंगे, राम राम हाथ से ना निकल जाए। हमारे पति गिर पड़ी चरणों में। तो माता जी बोली फिर एक काम करो, अपना अपना पति उठाओ जाओ। अब तीनों बोली भगवान इतने इतने पति क्या करेंगे हम? माता जैसे थे वैसे ही लौटा दो। तब माता जी ने तीनों को ज्यों का त्यों किया और ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़े हैं। ये पातिव्रत धर्म की महिमा है। एक स्त्री पतिव्रता होकर के सब कुछ कर सकती है। तो आपको क्या बनना है मेरी माँ? क्या बनना है? बोलो जोर से। पतिव्रता बन सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नारी को पतिव्रता ही होना चाहिए, जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और को ना देखे, किसी पर पुरुष का चिंतन ना करे, सोचे भी ना, बस वही तो पतिव्रता है कलयुग में। अब आप कहो कि हमारा पति नालायक है, दुष्ट है, तो वो जैसा है वो रहे, उसको क्या करना, वो जैसा है वो रहे, आप अपना मस्त रहो। एक बात यहां पे और समझने की है, समझने की ये है कि कई लोगों के पति बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों के पति बहुत खड़ूस होते हैं, दुष्ट। क्यों ऐसा क्यों होता है कि भगवान किसी को अच्छी जोड़ी देता है और किसी को झगड़े लड़ाई में जिंदगी गुजर जाती है? क्यों ऐसा होता है? मैया जी एक बात याद रखना मेरी बात, इस सृष्टि में आपको यदि सुख मिल रहा है तो वो आपके ही पुण्यों का फल है, और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके ही पापों का फल है, वो आपका ही किया हुआ। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक पत्नी थी, वो अपने पति से बड़ी परेशान थी। देखो आपका पति पिछले जन्म में क्या था? आपका पति आपको प्यार करता है और किसी का पति किसी को गाली देता है, मारता है, प्रताड़ित करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक पत्नी थी, उसके पति ने आज उसकी खूब पिटाई करी। दौड़ी दौड़ी अपने गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी, आज हमारे पति ने हमें बहुत मारा है। गुरुजी बताओ क्यों मारा है उसने हमें? बहुत क्यों मारता है? सबके पति तो बढ़िया है, हमारी पति घटिया है, क्यों? गुरुजी ने कहा ये बताओ तुम्हारे पति ने तुम्हें भोजन दिया कि नहीं? हाँ हाँ खाना तो देता। जाओ फिर। गुरुजी ने कहा तो जाओ। चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा पति ने, बहुत मारा है। गुरुजी बोले कि आज उसने भोजन दिया? हाँ हाँ भोजन तो बराबर दिया। गुरुजी बोले तो फिर चली जाओ, घर जाओ। फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज तो बहुत मारा, खोपड़ी फूट गई। क्यों मारा गुरुजी? गुरुजी बोले खाना दिया। अरे रोज देता है, खाना देता है कि नहीं मैं ये थोड़ी पूछ रही हूं, मारता क्यों है ये बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले बेटी वो तुझे पिछले जन्म का तेरे से जो हिसाब था ना वो चुका रहा है। अरे ऐसा कौन सा हिसाब गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि देखो ये जो आपका पति है ना, ये पिछले जन्म में आपका बेटा था, आप इसकी सौतेली मां थी।
कौन सी माँ? सौतेली जानते हैं? जानते हैं? सौतेली, आप सौतेली माँ थी, इसकी माँ मर गई थी बचपन में। तुमने बहुत अत्याचार किया था इस बच्चे पर। 4 दिन तक एक बार तुमने इसे भोजन नहीं दिया था। 4 दिन तक इसे तुमने खाना नहीं दिया था। पानी भी देती थी तो गर्म पानी देती थी पीने को, जिससे मुंह जल जाए। और इसे बांध कर तुमने कपड़े उतार करके इसके पूरे, और तुमने इसकी जो पिटाई की थी, पूरा शरीर लाल पड़ गया था, शरीर से रक्त बहने लगा था। लेकिन तुम इतनी निर्दयी थी कि इतनी सी दया नहीं आई, मारती गई, मारती गई, मारती गई। उस जन्म में, पिछले जन्म में तुमने इसके साथ जितना अत्याचार किया, जितने थप्पड़ तुमने मारे थे, एक एक थप्पड़ का इस जन्म में वो तुम्हारा पति बनकर हिसाब ले रहा है, ब्याज सहित। मत भूल जाना कि ईश्वर के घर में थोड़ी देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, मैं सुखी हूं तो मेरे सुख का कारण आपके अपने कर्म आपका। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से है? जो बोया है वही काटोगी मेरी मां। अब यहां एक बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हमारे अच्छे का ही, भाई क्या सीटी बार बार आ रही है, कम करो। राधे, ठीक है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलना है, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलना, जब हमारे कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? अब ये प्रश्न खड़ा हो तो कोई प्रश्न करे कि महाराज जी जब हमारे अपने कर्मों की हमें मिलना है, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो फिर भजन क्यों करें? आप माला जपने का क्यों कहते हो? फिर क्यों? इसका भी एक समाधान है। क्यों? कारण है। एक गुरु के 2 चेले थे, शिष्य। मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, किसे देख रही हो? पता नहीं किसे खोज रही है, कौन गुम गया? एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य सत्संग में जाता था, कथा सुनता था आप लोगों के जैसा, और एक शिष्य बड़ा नालायक था। वो वैश्या के घर जाता था, वैश्या का मुजरा देखने के लिए। वैश्या नाचती थी तो उसे अच्छा लगता था, जाता था। एक दिन जो वैश्या के घर गया था मुजरा देखने, जब वो वापस आया ना तो उसे रास्ते में सोने की थैली मिल गई। उसे सोने की थैली मिल गई, सोना पड़ा हुआ मिल गया। उसने सोना उठाया, माला माल हो गया। वो है मम्मी उसकी उस तरफ। झुक के हो मैया जी, पहुंच गए हो तुम, पहुंचा के आ रही हो। मन स्थिर नहीं है क्यों? हो गया आपका, देख लिया।
जिस बग्घी में दूल्हा बैठता है ना, उस बग्घी में जो घोड़ा होता है, तो घोड़े का मालिक उस घोड़े की आंख बांध देता है। देखा कभी आपने? घोड़े की आंख बिल्कुल दबी रहती है, बिल्कुल सीधा बस दिखता है उसको, ऐसे वो पट्टी लगा देता है ताकि यहां वहां न देख सके। आपको भी लगाना चाहिए वैसे कक्षा में आने के पहले, ताकि केवल ठाकुर जी दिखे, दुनियादारी ना दिखे। क्योंकि उसको दिखता रहता है ना, तो फिर वो सीधा नहीं चलता, वो यहां वहां दूल्हे को कहीं और ले जाएगा, किसी और दुल्हन से मिला देगा। इसलिए घोड़े का मालिक उसकी आंखों में बांध के रखता है ताकि सीधा दिखे। आपको भी बांधना चाहिए कथा में आने के पहले, क्योंकि मन रूपी घोड़ा पता नहीं कहां भाग जाए, कब भाग जाए, कोई नहीं जानता। हाँ? क्या सुना रहे थे हम? बताओ, आप बताओ क्या सुना रहे थे हम? बोलो नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया जी क्या सुना रहे थे हम? एक गुरु के दो चेले थे, एक सत्संग में जाता था, एक वैश्य के घर जाता था। जो वैश्य के घर जाता था उसे एक दिन सोने की थैली मिल गई, और जो सत्संग करने जाता था ना, उसके पांव में एक दिन लोहे की कील पांव में लग गई, और इतनी बड़ी कील लगी कि पूरे पांव को पार करके ऊपर निकल गई, तलवे को। लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने कील निकाली, दवाई भरी, और वो वैश्य के घर जाने वाला तो लखपति हो गया, खूब पैसा मिल गया। अब गुरु जी के पास गया लंगड़ाता हुआ, जो सत्संग करता था। गुरु जी, मैं आपके पास सत्संग करने आता था, और वो वैश्य के घर जाता था। वो वैश्य के घर गया तो माला माल हो गया, और मैं सत्संग में आया तो लोहे की कील और घुस गई। तो क्या ये ईश्वर की यही अदालत है, यही उसका न्याय है? अरे अच्छों के साथ अच्छा करना चाहिए, बुरों के साथ बुरा करना चाहिए, पर तुम्हारा भगवान उल्टा करता है। हम सत्संग करने आए और पांव में कील लग गई और वो माला माल हो गया। तब गुरु जी ने कहा, भक्त तू जैसा समझ रहा है, तू जैसा देख रहा है, वैसा है नहीं। गुरु जी तो आप समझाओ। तब गुरु जी ने कहा, बेटा वो वैश्या के घर जाता था, उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, उसे ढेर सारी संपत्ति मिलने वाली थी, क्योंकि उसने पुण्य किया था। उस पुण्य के प्रतिफल में आज उसे बहुत अमीर आदमी बनना था, पर उसने वैश्या के घर जा जा करके अपना वो पुण्य समाप्त कर लिया, और थोड़ा सा पुण्य बचा तो उसे ईश्वर ने सोने की थोड़ी सी थैली पकड़ा दी। तो मुझे कांटा क्यों लगा? वो कील। तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, तेरी जिंदगी केवल इतनी ही थी, पर तूने सत्संग से अपने आप को जोड़ दिया, तो भगवान ने तेरी उस मृत्यु को एक कील में टाल देता है। लोहे की कील वो जो गई, उससे ही तेरी मृत्यु टल गई। परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी किस्मत में दरिद्रता होगी, उस दरिद्रता को मिटाकर परमात्मा माला माल बना देगा। और मौत होगी तो मौत को एक कांटा लगा करके वो कांटे में परिवर्तित कर देगा। एक छोटा सा हादसा करके वो मौत को टाल देगा, परिवर्तित कर देगा। हमारे जीवन में कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, हमको लगता है हम तो भक्ति कर रहे थे, ऐसा क्यों घटा। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी, एक बार क्या हुआ, भागवत जी में एक बात हमारे गुरुजी ने सुनाई। बोले एक बार एक गुरुजी एक यजमान के घर भागवत सुनाने गए। जिस दिन गुरुजी ने भागवत शुरू करी, उसी दिन यजमान की एक बहुत बढ़िया भैंस मर गई। भैंस, उस जमाने में भैंस ही लोगों की संपत्ति हुआ करती थी, उसी से दाल रोटी सबकी चलती थी। भैंस मर गई। अब चेला बड़ा परेशान, यजमान गुरुजी
आज भागवत जी हमने बिठाई, भैंस मर गई, पता नहीं कल कौन मरेगा। ऐसे में कौन सुनेगा भागवत? तब वो गुरुजी एक चिट्ठी लिखते हैं अपने गुरुजी को। उस जमाने में फोन ऑन नहीं था। गुरुजी ने पूरी बात अपने गुरुजी से कही और गुरुजी ने कहा कि जरा इसकी जन्म पत्री देखो। यजमान का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजा अपने गुरुजी के पास। काशी वो पत्र गया। काशी में विद्वानों की एक मीटिंग हुई। विद्वानों ने कहा कि भाई इसके घर भागवत बैठी थी, इसके घर भागवत बैठी है, तो इसके घर ये अनहोनी क्यों हो गई? भागवत जिसके घर होती है उसके घर में तो कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी तकलीफ नहीं आती, फिर इसकी भैंस क्यों मर गई? इसके घर का एक सदस्य ही तो थी, वो भैंस क्यों मरी? तब विद्वानों ने उसकी कुंडली देखी यजमान की। तो यजमान की कुंडली जब देखी तो दंग रह गए। विद्वानों ने कहा कि भाई आज के दिन इसकी भैंस मर गई, भैंस को नहीं मरना था, आज के दिन तो यजमान को ही मरना था। पर भागवत का संकल्प था, तो भागवत के संकल्प से इसकी जगह पे इसकी भैंस को भगवान ने ले ली। इसकी मृत्यु टाल दी, इसकी जगह पे उसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसने भागवत का संकल्प ले लिया था। याद रखना भक्तों, हम किसी अच्छे काम का संकल्प ले लेते हैं ना, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, यमराज की ताकत नहीं है कि वो हमें मार सके। स्वयं ईश्वर रक्षा करते यदि संकल्प उचित है तो। संकल्प उचित है तो दान करने का संकल्प हो, कथा सुनने का संकल्प हो, भागवत सुनने से ही आधी व्याधि समाप्त हो जाती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो देखो, कभी कभी आपने देखा होगा हवा तो चल ही रही है, जब आप साइकिल चलाते हैं ना और कभी हवा पीछे से आती है तो बिना पेडल मारे साइकिल भागती है, भागती कि नहीं? पीछे की हवा आती है तो फिर एक पेडल मारो तो 10 पेडल की साइकिल, और कभी कभी हवा सामने से आती है तो 10 पेडल मारो तो 1 पेडल की साइकिल आगे बढ़ती है। जब ईश्वर अनुकूल होता है तो वो पीछे की हवा बन करके आता है। तुम थोड़ी सी मेहनत करते हो, सफलताएं बहुत प्राप्त हो जाती हैं। जब मेहनत कम और सफलताएं ज्यादा मिले तो समझ लेना ईश्वर की कृपा, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है। और जब तुम मेहनत ज्यादा कर रहे हो और सफलताएं कम मिल रही हैं, समझ लेना कि परमात्मा प्रतिकूल है। तुम पहले परमात्मा को मना लो, परमात्मा को रिझा लो, उसकी शरण में पहुंच जाओ, उसकी कृपा होगी तो क्या असंभव है। समझ रहे हैं? तो भगवान का भजन क्यों जरूरी है? भगवान क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान यदि साथ में है तो बड़े से बड़ा संकट भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। मस्ती के साथ ताली दोनों हाथ उठाकर हरि बोल।
हरे हरे हरे। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, जय हो। बोलो किसकी ये औकात है। हरि बोल। जय हो। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। हे हरे हरि बोल। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। यहाँ वहाँ भटकने से क्या होगा, ये मान लो कि कन्हैया मेरे साथ हैं बस। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। हो झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वो सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात
छाए काली घटाएं तो क्या, इनके चरणों में मैं तो रहूं। इनके चरणों में बने रहो, इनके चरणों से जुड़े रहो। छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। पति कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, नारी को उस पति का आदर करना चाहिए। पति और पत्नी अपने पिछले जन्म को हिसाब किताब को ही पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। पति भी अच्छा हो, पत्नी भी अच्छा हो। वैसे गृहस्थी की गाड़ी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की समझदारी से बहुत अच्छी चलती है। चलती तो एक की समझदारी से भी है, पर दोनों समझदार हों तो और अच्छा है। पत्नी समझदार है तो पति को भी समझदार होना चाहिए। जिनकी पत्नी समझदार है वो बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि घर स्त्री से ही स्वर्ग बनता है और स्त्री से ही नरक बनता है। आप लोग अपने रिश्तों को बहुत बहुत कमजोर करके रखे हो। आपकी पति से बनती है कि नहीं? आपकी बनती है? सबकी बनती है? सबकी बनती है तो सब ऐसे ऐसे बनती है? आपकी बनती है? भैया जी आपकी बनती है पति से? ओ मैया जी बनती है? नहीं बनती? अच्छा, आपकी तरफ से नहीं बनती कि उनकी तरफ से नहीं बनती? हाँ? पति और पत्नी साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं। एक भी पंचर हो जाए तो काम नहीं बनेगा। पत्नी और पति दोनों को बराबर समझदारी रखनी चाहिए। और आज के जमाने में तो हम कहते हैं कि दोनों को प्रेम से कमाना भी चाहिए, आनंद से, ताकि थोड़ी थोड़ी कमाई से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। एक की कमाई से घर परिवार जरा कठिन है, आज के जमाने में चलना बड़ा महंगा है भाई। हाँ, ऐसे। तो पति पत्नी को दोनों प्रेम से कमाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। घर पे बैठ के भी जो काम कर सकती हो आप घर पे बैठ के करो, जो कर सकते हैं। कई लोग पढ़ लिख के घर पे ही बैठे रहते, काम धाम कुछ करते नहीं। तो पहले ही नहीं पढ़ना चाहिए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। पढ़ाई लिखाई कुछ करो। घर पे रहोगे तो अकेले कहते ना, खाली दिमाग शैतान का। पति का सपोर्ट करो। पति जो काम कर रहा है वो काम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उस काम में मदद करो, सहायता करो। आइए जल्दी, ठीक है। सहयोग करना चाहिए पति पत्नी को। और हम तो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में पैसा भले ना हो, पर प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए।
कई पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को जूती समझते हैं, पांव की जूती। अच्छा, आज की छुट्टी थी कि नहीं? सरकारी नहीं है, कल की है, तो कल ले आना अपने पति को। हमें लगा आज ले आओगी आप, पर लाई नहीं। कई पुरुष होते हैं अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, ये मूर्ख पुरुष है। पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, परिवार की शोभा और परिवार का सम्मान होती है। जिस पुरुष को अपनी नारी को खुश करना हो, उस पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का, अर्धांगिनी का सम्मान किया करे, क्योंकि स्त्री जात जो होती है ना, ये पैसे से ज्यादा सम्मान की भूखी होती है। तो पुरुष को चाहिए कि वो अपनी नारी का, अर्थात पत्नी का, अर्थात स्त्री का, चाहे स्त्री बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में नारी हो, नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी को पैसे से कोई अपने वश में नहीं कर सकता, लेकिन उसका सम्मान करके दिल जीत सकता है। सम्मान सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए। इसलिए खासकर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उसी घर में देवताओं का, देवियों का वास होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है, अन्नपूर्णा होती है, लक्ष्मी माँ होती है, खुशहाली होती है। जिस घर की स्त्री रोती 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 रहती है, उस घर में सुख शांति कभी टिकती नहीं। जिस घर में हंसी खुशी होती है, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जिस घर में हमेशा हमेशा झगड़ा, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा खींचातानी, नरक वही तो है। इसलिए अपने घर में धन के लिए भले मत रोइए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके घर में धन कम हो, भगवान धन कम दे, लेकिन हमारे घर में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब सोचिए, जो बहू अपनी सास से बहुत प्यार करती हो, जो सास अपनी बहू से बहुत प्यार करती हो, जहां प्यार अधिक होगा, क्या वहां झगड़ा होगा? बोलो, झगड़ा कब होता है? प्यार की अधिकता में या प्यार की कमी में? बोलो मैया जी, कम होता तो झगड़ा होता। पति पत्नी के बीच में भी प्यार कम होता है तो झगड़ा होता है। प्यार कम होता है, शिकायत बढ़ जाती है, शिकायत बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि प्यार आप शिकायत ना बढ़ाकर, झगड़ा ना बढ़ाकर, यदि प्रेम को बढ़ा लो, तो फिर आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रेम बढ़ाओ, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम हो। और ये सारा प्रेम गोविंद के प्रति भी होना चाहिए, मेरे भगवान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। सबके साथ रहकर, सबके साथ प्रेम करके, और फिर गोविंद से प्रेम करोगे तो आप जीत जाओगे। प्यार केवल एक से नहीं होना चाहिए कि अपने पति से प्यार कर लिया और सास को लात मारते रहो, ससुर को दुत्कारते रहो ना। स्त्री को चाहिए, अच्छा बताओ, हमें सम्मान सबका करना चाहिए कि कुछ लोगों का करना चाहिए? बोलो, सबका करना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए। यदि हम सबका आदर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। और एक का ही आदर करते रहें और आपका ना करें तो फिर आप बुरा मान जाए, गुरुजी तो हमको आदर ही नहीं करते। बस आप अपने पति को आदर करती हो, पति का सम्मान करती हो, पर उसी पति की मां का सम्मान नहीं करती हो, कितनी गंभीर बात है। हाँ मैया जी, है? हिंदुस्तान की बहुओं का एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी गाया होगा। भारत की हर बहू ये गाना जरूर गाती है। कौन सा? मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये सब हमने बनाया महाराज जी, चम्मच तक नहीं दिया सास ने, कुछ नहीं। घर से ऐसे निकाल दिया था, कुछ नहीं, बर्तन वर्तन कुछ नहीं। 100 में से 99 बहुएं यही गाना गाते, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया।
एक बहू से हमने पूछा कि एक काम करो, पहले तो ये बताओ कि यदि चम्मच नहीं दिया तो ये जो पति है आपका, ये किसने दिया? किसने दिया? आपके पति को किसने दिया? सास ने तो दिया। और कहती हो चम्मच नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति वापस करो। लो चम्मच अपना सोने का ले लो, और क्या मतलब हद हो गई तुम्हारी मूर्खता की। जिगर का टुकड़ा दे दिया, 9 महीने पेट में रख के पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे सुप्रत कर दिया, फिर भी रो रही हो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जान दे तो दी, क्या चाहिए तुम्हें? गला काट लो अब। संतोष नहीं है, शिकायत है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोगों का यही तो दुर्भाग्य है। ईश्वर से भी हम शिकायत करते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे जितना दिया है उसका सदुपयोग कहाँ किया आपने? एक बात बताऊं, हम लोग कैसे, हम लोग छोटे से बच्चे जैसे हैं। बच्चों को जब आप मेला घुमाने ले जाते हैं ना, तो बच्चे ना खिलौने की दुकान में जब खिलौने देखते हैं तो घुस जाते हैं। माँ ये खिलौना दिला दो, ये पापा ये दिला दो। माँ ने दिला दिया, ये दिला दिया। थोड़ी देर तक ना वो उस खिलौने से खेलता है, और थोड़ी देर बाद दूसरी दुकान दिख जाए खिलौने की तो वो कहेगा ये दिला दो। माँ कहेगी ये है तो तेरे पास, नहीं नहीं ये वाला नहीं। वो जब तक उसके हाथों में नहीं था तब तक उसके पास उसकी वैल्यू थी, और हाथ में आया उसकी वैल्यू कम हो गई। बस यही तो जिंदगी है। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसकी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं। जो नहीं है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो है उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो चाहते हैं कि काश हमारी आंखें होती तो हम भी देख लेते। आंखें नहीं है। जिनकी है वो कौन से सुखी हैं? वो भी तो शिकायत कर, भगवान तूने क्या दिया? जिनकी आंखें नहीं है वो भी शिकायत कर रहे हैं, और जिनकी है वो भी शिकायत कर रहे हैं। जिनके पांव नहीं है वो भी शिकायत कर, भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमें पांव नहीं, पांव दे दो। जिनके हैं वो चल चल के गांजा पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। जिनका बेटा नहीं है, जिनका बेटा नहीं है वो रो रहे हैं, गुरु भगवान बेटा नहीं दिया आपने बेटा। जिनके हैं वो अपने बेटों को संस्कार ना दे करके कुसंस्कारी बना चुके हैं। आज जिनके बेटे हैं उन्हीं के बेटों ने हाथ पकड़ के माँ बाप को घर से बाहर कर दिए, चलो। जिनके नहीं हैं वो भी तो रो रहे हैं, और जिनके हैं वो कौन से खुश हैं? संतुलन बहुत गजब बनाया परमात्मा ने। मेरी माँ जो नहीं है उसकी फिक्र कभी नहीं करनी चाहिए, जो है उसकी कदर करनी चाहिए बस। मेरी पत्नी कैसी भी है मुझे उसका सम्मान, उसकी कदर करनी चाहिए। मेरा पति कैसा भी है मुझे उसकी कदर, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो। पत्नी से बहुत प्यार करते हो तो पत्नी की जगह गोविंद को खड़ा कर लो और कहो कि ये पत्नी नहीं, ये तो भगवान का स्वरूप है, भगवान से प्यार है। पुत्र से बहुत प्यार है, तुम पुत्र से बहुत प्यार करती हो या करते हो, तो ये समझा करो कि ये पुत्र नहीं, ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, हम इनसे प्यार कर रहे हैं। पुत्र की जगह गोविंद को खड़ा कर लो, पति की जगह परमेश्वर को खड़ा कर लो। तुम जिससे जुड़े हो उसकी जगह पे किसे देखा करो, उसके रूप में किसे देखा करो। हाँ हाँ, मेरी माँ, पत्थर में यदि हम भगवान को देख सकते हैं तो क्या हम इंसान की शक्ल में भगवान को नहीं देख सकते? तुकाराम जी, नामदेव जी, महाराष्ट्र के एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए श्री नामदेव जी। वो नामदेव जी घर पे एक दिन घर के बाहर ठंडी का टाइम था, रोटी बना रहे थे ऐसे हाथों वाली।
रोटी बनाई और 4 रोटी बनाई, चारों रोटी बना के रखी और घी की कटोरी लेने चले गए कि घी चुपड़ के फिर भगवान को भोग लगा के खाएंगे। घी की कटोरी लेने गए तब तक कि कुत्ता आ गया और रोटी मुंह में दबा के भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लिए और दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु जी रुक जाओ। लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो? अरे बोले प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम सूखी ना खाओ। दौड़ पड़े, कुत्ता भाग रहा पीछे से नामदेव जी। और भैया दुनिया कह रही बाबा पागल हो गया, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा। कुत्ते को भगवान कह रहा, दुनिया को कुत्ता दिख रहा था पर भक्त को उस कुत्ते में भी भगवान दिख रहे थे। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गंगा मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पीतल है। मान लो तो भगवान। हर चीज मानने से होती है। वस्तु तो वही है, देखने का नजरिया है। हाँ, वही चीज को हम अपने अपने नजरिए से देखते हैं और नजरिए से ही बात बनती है। बस यही कहना चाहता हूं कि पति में भगवान को देखा करो, सास ससुर में भगवान को देखा करो, वृद्धों में भगवान को देखा करो। हम तो कहते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी में भी भगवान ही देखना चाहिए। ये भगवान है, ईश्वर सर्वत्र है। यदि सीय राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब में भगवान है, तो क्या पत्नी सबसे बाहर है? बताओ, सब में भगवान है तो क्या पत्नी सबसे बाहर हो गई, संसार से बाहर हो गई? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पति में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर पिता में भी भगवान है, सब में भगवान है तो फिर इसमें भी भगवान है, इनमें भी ये भी भगवान है, फिर सब तो भगवान है। फिर हम निंदा किसकी करें, बुराई किसकी करें, घृणा किससे करें? इसलिए कहते हैं कि घृणा किसी से ना करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब ईश्वर का रूप है, सब वही तो है। ना जाने किस रूप में, आगे बोलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में मिल जाएं। कभी आएंगे तो बंसी बजाते नहीं आएंगे, किस रूप में आ जाए तुम्हें पहचानना होगा। इसलिए अपनी पत्नी का क्या करना है? आपको सम्मान करना है, आदर करना है, प्रेम करना है। अपने पति का क्या करना है? सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, प्यार से रहा करो। ये देखो, पांचों उंगली अलग अलग रहती है ना तो कोई काम नहीं बनता। आपका पेट भी तब भरता है जब ये पांचों एक हो जाती हैं, तब रोटी उठा के ऐसे खाते हो क्या? ऐसे खाते हो? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में एकता होती है अर्थात प्रेम होता, वो झाड़ू देखी होगी आपने, झाड़ू ना कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि खुद बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। बस जिस दिन तुम बिखर जाओगे उस दिन अपने दुख का कारण खुद बन जाओगे। आपका बिखरना, आपका टूटना आपके दुख का कारण। एकता है तो आप मजबूत हैं। इसलिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को एक होना चाहिए। आप लोग ना बहुत लड़ते हैं जात पात को लेके, छुआछूत को लेके, ऊंच नीच को लेके, बिल्कुल गलत बात है। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत बिल्कुल खत्म करने का टाइम है। ये सारी चीजें समाप्त कर दो, नहीं तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों ने यही तो किया था, फूट डालो। अंग्रेजों ने ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया और खूब राज किया। सालों, कई 100 साल राज्य किया। आपसे क्या छिपा है? क्यों राज्य किया? क्योंकि हम लोग आपस में भैया जी लड़ते थे। और तब तो लड़ते थे, आज भी
जात पात को लेके हम लड़ते हैं, बड़े मूर्ख लोग हैं भारत में, जात पात को लेके लड़ते हैं। बताओ, राम जी सबरी के घर गए, वो सबरी कौन जात की थी जानती हो मेरी माँ? सबरी सबर जात की थी, भीलों की बेटी थी। यदि आज की भाषा में कहें तो सबरी दलित थी, दलित की बेटी थी। पर दलित के घर राम जी जाकर उसके जूठे बेर खाए कि नहीं? जब मेरे भगवान ने भेदभाव नहीं रखा तो मैं कौन होता हूं भेदभाव करने वाला? भगवान केवट के घर गए कि नहीं? विदुरानी भी शूद्र थी, आज की भाषा में विदुर जी शूद्र थे, शूद्र, उनकी मां शूद्र थी। चर्चाएं देखिए, भक्त को आप जात पात पर नहीं रख सकते। रैदास भक्त, काशी में एक रैदास भक्त हुए हैं, मीरा के गुरु का नाम क्या है? रैदास भक्त। जाति के, आज की जाति का नाम लूं तो मोची, जूता सिलते थे, है ना? मोची थे कौन? रैदास जी जात के मोची थे। जूता सिलने की दुकान थी काशी में, आपके जूता सिलते थे वो। लेकिन इतने बड़े भगत थे कि जूता सिलने वाले के घर स्वयं भगवान आते थे। अरे रैदास, आज रोटी खानी। साधु के रूप में आए भगवान। रैदास जी भूख लगी है। रैदास जी बोले, प्रभु साधु जी हमारे घर मत खाओ, हम तो जाति के मोची हैं, कोई देख लेगा तो आपको साधु समाज से निकाल देगा। भगवान बोले, हम तो पहले से निकले, कौन निकालेगा हमें? तुम तो खिलाओ। बोले नहीं नहीं। अच्छा, वो डर रहे थे, बोले हम नहीं खिला सकते आपको। फिर क्या करें? बोले आप एक काम करो, फल खा लो। रैदास जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो कढ़ी खाएंगे पकौड़ी वाली, और भात खाएंगे, और चावल का रोटी खाएंगे, और दाल खाएंगे। और फिर उनकी पत्नी ने कच्चा भोजन बनाया, कढ़ी पकौड़ी डाल के, और दाल सब्जी और रोटी बनाई, और फिर भगवान ने खाए। ये चर्चाएं उनके चरित्र में लिखी हैं, भक्तमाल में लिखी हैं सब चीजें। कलयुग की घटना है। अभी रैदास भक्त मीरा के गुरुजी तो थे। मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जिसकी शिष्या मीराबाई है, उसका गुरु कैसा रहा होगा? उसके घर भगवान आते थे श्री रैदास भक्त के। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का होई। बस भगवान के तुम हो गए तो तुम्हारी और हमारी जात एक हो गई। जब तक तुम भगवान के नहीं हो तब तक तुम्हारी जात अलग अलग हो सकती है। जिस दिन तुम राम के हो गए, उस दिन हम और आपकी एक ही जात है। तुम भी राम की भक्ति कर रहे हो, हम भी राम की भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हारी और हमारी एक जात हो गई कि नहीं? इसलिए जात पात का ना मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहिए, जात पात को ना तूल नहीं देना चाहिए, जात पात के चक्कर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपने भारत को, ये भारत माँ है, बोलो भारत किस किस की माँ है? भारत माता को कौन कौन अपनी माँ समझता है? आपकी माँ। अब आप में से कई लोग ब्राह्मण होंगे, कई लोग क्षत्रिय होंगे, कई वैश्य होंगे, कई शूद्र होंगे, पर चारों की मां भारत माता है कि नहीं? तो बताइए, भारत मां आपकी है, भारत मां मेरी है, तो मां हम सबकी हो गई, तो तुम और हम भाई बहन हो गए कि नहीं? फिर एक हो गए कि नहीं? फिर क्यों लड़ते हो? कब अक्कल आएगी? भारत मां को मां कहते हो, लड़ते हो, सही है? गलत है कि नहीं? और हम गलत बोल रहे हैं तो हमें सजा दे दो आप। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं मेरी माँ? कितने कितने हाथ होते हैं? कितने बेटा कितने हाथ होते हैं दुर्गा मैया के? हा? कितने? 7 8। दुर्गा मैया की 8 हाथ क्यों होते हैं? अच्छा, दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्या है? क्या? शेर। हाथ 8, शेर में सवार है।
हर नवरात्रि को आप लोग दुर्गा जी बिठाते होंगे और दर्शन करते होंगे। नवरात्रि में व्रत उपवास, माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता, चलता है सब। भंडारे भी चलते हैं नवमी दसवीं के दिन। तो दुर्गा मैया हर साल आती हैं। क्या संदेशा लेकर आती हैं वो? दुर्गा मैया जी के एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी दुर्गा जी के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? हमने कहा दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे एक सिद्धांत कारण है। क्या कारण है? बोले दुर्गा जी के 8 हाथ होने के पीछे कारण ये है कि दुर्गा मैया कहना चाहती हैं आपसे और हमसे कि देखो तुम 4 लोग ना इकट्ठे हो जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तुम चारों इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 हाथ हो जाएंगे। और जिस दिन तुम चारों इकट्ठे हो गए ना तो दुर्गा जी शेर की सवारी कर रही हैं। मानो मां कह रही है कि तुम जिस दिन चारों इकट्ठे हो जाओगे शेर की सवारी कर लोगे, तुम शेर को भी तुम पछाड़ दोगे, तुम एक तो हो जाओ। क्या मजाल अमेरिका की, क्या मजाल पाकिस्तान की कि वो हम पे आंख उठाए, क्या मजाल चाइना की कि वो हमारी तरफ देखे। हम एक तो बने, हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है। एक बनो, भारत को बंटने ना दो, टुकड़े टुकड़े होने ना दो। जात पात का जहर घोल करके नेताजी वोट मांग लेते हैं, जात पात में आपको लड़ा देते हैं। याद रखना हमारे देश में जात तो थी पर जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद का जहर नेताओं ने घोला है। नेताओं से जरा सावधान, उन नेताओं से जो जातिवाद का जहर घोलते हैं, जो आपको आपस में लड़ाते हैं, बांटते हैं। जातिवाद ना हो। ईश्वर नरक में तुम्हें जगह नहीं देगा, स्वर्ग की तो छोड़ दो। जाति होनी चाहिए, ठीक है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम सब एक हैं। ये 4 उंगली है आपकी, ये थोड़ा बड़ी है, ये थोड़ा छोटी है, ये और छोटी, और ये सबसे बेचारी। तो सबसे छोटी है तो एक काम करो, उसको अलग कर देते हैं अपन लोग, हटा दो। छोटी किसी काम की भी नहीं बेचारी, काम तो इनसे चल रहा है। याद रखना है।